क्लासेस। पिछले वीडियो में बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे जिसको हम सोल्यूशन करके दिखाए। फिर उसके बाद बच्चों ने कुछ और क्वेश्चन पूछे हुए हैं जिसको अभी हम सोल्यूशन करके दिखा रहे हैं। अगर इसके पहले आप मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसको देखने से क्या होगा, आपको ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है और किस बुक से है। तो ये है आपका लाइन एंड एंगल से साइज 7B बुक आर अग्रवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है और हम समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसको बनाएंगे। कहता है टू लाइंस ए बी एंड सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी दो लाइनें हैं, एट ए पॉइंट ओ एक बिंदु है ओ पर, सच दैट एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। तो कहता है कोण बी ओ सी, देखिए बी ओ सी और ए ओ डी, ए ओ और डी। तो कहता है ये एंगल और ये एंगल दोनों जोड़कर 280 डिग्री होता है। इसको और इसको जोड़ के हो सकता है, ठीक है। एज शोन इन द फिगर फाइंड ऑल द फोर एंगल्स। कह रहा है इसे पिक्चर में दिखाया गया है, इसको और इस एंगल को जोड़कर हमारा 280 डिग्री होता है, लेकिन पता नहीं है इस एंगल का मान कितना है और इस एंगल का मान कितना है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, समझते हैं कैसे बनेगा। कहता है वी नो दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कहता है हमें पता है कि जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उसके जो शीर्षा हुए कोण होते हैं, यानी कि उल्टा कोण होता है, इसके ऊपर वाला इसके सामने वाला, आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस दोनों का एंगल का योग कितना है, x डिग्री है। तो एंगल BOC और AOD, BOC और AOD हम दोनों को मान लेते हैं x डिग्री, ठीक है। तो एक तो ये x हो गया और एक ये x हो गया, 2x हो गया। तो 2x बराबर कितना मान दिया हुआ हमारा 280 डिग्री, ठीक है। तो 280 डिग्री आपका हो गया। चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं। 2x हो गया, x प्लस x 2x हो गया। अब ये गुना में है तो इधर भाग में आएगा, भाग में आने के बाद इसको कटाएंगे, कितना आएगा हमारा 140 डिग्री। तो अब पता चला हमको कि एंगल BOC और AOD क्या है, वर्टिकली अपोजिट, यानी कि तीसरा एंगल कोण से बराबर है। तो ये दोनों कितना हो गया 140 डिग्री, ये भी 140 डिग्री और ये भी 140 डिग्री। तो ये दोनों निकल गया हमारा। अब दोनों को आप बता सकते हैं कि दोनों मिलाकर कितना हो गया हमारा 280 डिग्री। तो चलिए अब इसके बाद बचा आपका ये और ये कोण बच गया। तो कर देखते हैं एंगल, अब इसको भी क्या कर देंगे, इसको y मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, यानी कि एंगल AOC और दूसरा बराबर इसके कौन है, शीर्षा कोण से क्या होता है, ऊपर एक कोण आमने सामने का बराबर होता है, एंगल BOD। देखिए BOD इसको मान लेते हैं, हम y मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है कि जैसे हमको पता है कि एक बिंदु पे अगर पूरा कोण बनता हो, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, इस पे एक बिंदु है, चाहे यहाँ दिखाते हैं, इसको यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। इस पे एक कोण यहाँ से शुरू होता है और फिर से वापस यहाँ खत्म हो जाता है। तो कितना डिग्री होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री का होता है। तो आपको दो कोण तो पता है, ये कोण और ये कोण आपको निकालना है। तो ये आपस में बराबर हो गया और ये कोण भी आपस में बराबर हो गया, चलिए ठीक है। तो कहता है कि 360 डिग्री होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि चारों एंगल अगर एक पे ये चारों को मिला दे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो फिर चारों को हम लिख के 360 लिख सकते हैं आराम से। चलिए तो AOC कहता है AOC, इसको BOC ये वाला एंगल हो गया। चलिए अब कहता है BOD ये वाला एंगल हो गया। उसके बाद कहता है AOC, उसके बाद ये वाला एंगल हो गया। तो चारों को मिला कितना बनेगा हमारा 360 डिग्री बनेगा। चलिए 360 डिग्री 360 डिग्री लिख दिए। अब कहता है AOC का मान हम कितना माने हैं, y माने हैं और इसको भी y माने हैं। इसका तो हमको पता है BOC कितना है, BOC कितना आ गया, हमारा मान निकल गया यहाँ 140 डिग्री। तो चलिए 140 डिग्री लिख दिए। अब BOD है तो कहता है BOD जो है हमको नहीं पता है, y माने, इसको y लिख दिए। अब इसका भी मान वैसे ही, इसका 140 है तो 140 डिग्री लिख दिए, यहाँ सब में डिग्री लगा दीजिए। चलिए अब दोनों को जोड़ेंगे, एक y और एक y, कितना हो गया 2y। उसके बाद दोनों को इसको जोड़ेंगे, दोनों को कितना आ गया 280 डिग्री। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी 280 डिग्री था, दो एंगल जोड़े थे, तो इसका योग कितना हो गया हमारा 280 डिग्री। फिर इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि 2y अगर इधर जोड़ में जाके घटाव में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो फिर कितना बच गया, माइनस की तो 80 बचा और ये गुना में था, इधर आके भाग में हो गया, तो 40 डिग्री निकल गया।
अब देखिए ये भी 40 हो गया और ये भी 40 हो गया। अगर आप प्रूफ के तौर पे देखना चाहें तो एक लाइन पे आधा एंगल जो बनता है कितना बनता है 180 डिग्री का। देखिए 140 डिग्री और 40 डिग्री कितना हो गया 80 डिग्री। यानी कहता है हमारा AOC कितना हो गया 40 डिग्री और DOB चाहे BOD कितना हो गया 40 डिग्री। तो आपका चारों का चारों एंगल निकल गया। तो आप लिख सकते हैं हेंस AOC और BOD बराबर 40 डिग्री। ठीक है, और यहां हो गया BOC और AOD 40 डिग्री। तो ये चारों का चारों एंगल निकल गया। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए बच्चे लिख सके। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, इसी से 7B से आर्ट्स वाली किताब से। कहता है प्रूफ दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड ए राइट एंगल। कहता है कि हमें सिद्ध करना है जो दो आसन्न अधिक कोण होते हैं उसका बाइसेक्टर जो है वो एक समकोण सम्मिलित किया रहता है। ठीक, तो कहता है कि मान लीजिए कि AOB एक सीधी रेखा है, इस पे जो AOC है ये माना गया है। देखिए 90 डिग्री इसको दर्शाना है आपको कि 90 डिग्री का एक समकोण होता है इसमें, तो ये माना गया है। लेकिन आपका एंगल कौन कौन सा है AOC और COB, तो ये दोनों मिलाकर जिस कोण का योग 180 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं अधिक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो फिर दूसरा हमें क्या मानना है लेट AOC एंड BOC बी द सप्लीमेंट्री एंगल, यानी अधिक कोण मानना है AOC और BOC दोनों मिलाकर सप्लीमेंट्री एंगल मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कहता है कि AOC बराबर x डिग्री एंड BOC बराबर, अगर मान लीजिए इसको हम x मानते हैं तो 180 में से x घटा लेंगे तो हमको ये दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, ये पूरे को अगर हम x मान लेते हैं तो ये पूरा कितना रहेगा 180 डिग्री में से अगर x घटा लें तो ये दूसरा वाला निकल जाएगा। चलिए, तो अब हमारे पास क्या होता है कि AOC बराबर x डिग्री है और BOC क्या आ जाता है 180 डिग्री माइनस x। अब कहता है कि इसको मान लीजिए लेट OE बाइसेक्ट AOC। कहता है मानिए कि AOC को O और E कोई रेखा है वो काटता है इसको, एंड OF बाइसेक्ट एंगल BOC। O और F जो है वो क्या करता है इसको काटता है, BOC को काटता है। ठीक है, तो दोनों का आधा ले लेंगे, इसका आधा और इसका भी आधा हो जाएगा। तो इसका आधा अगर कर देते हैं तो इतना छोड़ना पड़ेगा, इसका आधा करेंगे तो इतना हमको छोड़ देना पड़ेगा। तो ये हमारा 90 डिग्री निकल जाएगा जो पूछ रहा है हमको साबित करना है। चलिए ठीक है, तो फिर आगे कहता है क्या बनेगा हमारा AOE क्या हो जाएगा हमारा AOE क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOC, इसका आधा हो नहीं गया। चलिए, तो ये तो आधा कितना पूरे का हमारा है x डिग्री, तो x डिग्री का आधा हो गया। अब दूसरा कहता है कि BOF जो है BO और F, ये किसका आधा हो गया BOC का आधा हो गया, तो ये भी आधा हो गया। तो आधा हो गया 180 डिग्री माइनस x, यानी कि पूरा का पूरा कितना था 180 डिग्री था, इसमें से हम x घटा देते हैं, x इसका मान है। अब कहता है कि आगे क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगल COE प्लस FOC। तो कहता है एंगल COE और FOC, तो अब कितना आ जाएगा ये, तो आधा x का और आधा 180 माइनस x का, तो आधा x प्लस आधा 180 माइनस x। तो ये दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x यहाँ आ गया प्लस प्लस का कॉमन लिए 1/2। अब कहता है 180 डिग्री माइनस x, तो हमारा एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये कट जाएगा दोनों। अब कितना बचा 1/2, अब एक बचा गुना में है तो गुना लिख दिए, 180 डिग्री बचा हमारा उतार दिए यहाँ। फिर ये कटेगा तो कितना आ गया 90 डिग्री। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि ये जो अधिक कोण में है आसन्न अधिक कोण होता है, इसका जो द्विभाजक है जो काटता है इसको, उसमें क्या सम्मिलित रहता है एक राइट एंगल यानी कि समकोण सम्मिलित होता है। तो चलिए ये प्रूफ हो गया, साबित हो गया, इसको जूम कर दीजिए। छूट गया था 14 नंबर, उसको देख लेते हैं। कहता है if two straight lines intersect each other then prove that the ray opposite the bisector of one of the angles so formed bisects the vertically opposite angle। कह रहा है कि अगर दो किरणें एक दूसरे को काटती है तो किरणें काटेंगे तो अपोजिट ही होगा। मान लीजिए कि ये ऊपर से नीचे जा रहा है तो इस दिशा में जा रहा है, ये दूसरा ऊपर से नीचे दूसरी दिशा से आ रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, उल्टा दिशा होगा तभी तो एक दूसरे को काटेगा। तो ये कह रहा है कि इन दोनों में जो लंबवत ये बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये ऐसे 90 डिग्री का
और ये भी इधर से 90 डिग्री एंगल बनता है। इसको जो काटेगा तो ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट यानी कि शीर्षाभिमुख कोण ही बनाएगा। तो देखते हैं हम लोग अपना हिसाब से क्या बनाते हैं। कहता है कि लेट ए बी एंड सी डी बी टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ओ। कह रहा है कि मान लिया कि ए बी और सी डी एक किरण है जो एक बिंदु ओ पर काटती है, ठीक है। एंड लेट रे ओ ई बाइसेक्ट ए ओ सी। तो कहता है एक किरण जो है ओ ई है जो ए ओ सी को काटता है। इसलिए मान लीजिए इसको हम ऐसे दर्शा देते हैं आधे आधे पे। और दूसरा किरण जो है डी ओ बी चाहे बी और डी को काटता है एफ। तो दूसरे में मान लेंगे उसको कहता है ड्रॉ ए रे ओ एफ इन द अपोजिट डायरेक्शन। कहता है कि ओ एफ बना दीजिए, इसको उल्टे दिशा में बना देते हैं, ठीक है। सच दैट ई ओ एफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ऐसा बनाइए कि ई ओ एफ जो है एक सीधी रेखा लगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है सी ओ ई को मान लेते हैं हम एक। तो क्या है हमारा सी ओ ई को हम एंगल 1 मान लेते हैं, ए ओ ई को एंगल 2 मान लेते हैं, ए ओ ई को एंगल 2, बी ओ एफ को एंगल 3, बी ओ एफ को एंगल 3 और डी ओ एफ को एंगल 4 मान लेते हैं, ठीक है। इसको 4 मान लिए। तो इसके हिसाब से क्या होगा, इधर वर्टिकली अपोजिट देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण में तो 1 के बराबर 4 होगा, 3 के बराबर 2 होगा। लेकिन अगर हम इसको ई ओ एफ को जो सीधी रेखा है इसको हटा दें तो क्या होता, 1 और 2 आपस में बराबर होता, 3 और 4 आपस में बराबर होता। क्यों? क्योंकि इसके बराबर तो ये एंगल पूरा है, तो यही प्रूव करना है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है। वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो आमने सामने कोण बराबर होता है। तो 1 के बराबर 4 है। देखिए इसमें क्या हुआ, इसको थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाइए। तो ये आपस में जब इसको काटा है ऐसे तो क्या है 1 के बराबर 4 होगा और 3 के बराबर 2 होगा। तो 1 के बराबर 4 और 3 के बराबर 2, ठीक है। लेकिन ये दोनों कोण जब इसको इस लाइन को एओसी को एओएफ को भूलते हैं हम थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा 1 और 2 और 3 और 4 ही 3 4 के बराबर 1 2 है, यानी कि 1 के बराबर 2 होगा तभी तो 3 के बराबर 4 है। तो उसी प्रकार देखिए लेकिन 1 के बराबर 2 है सिंस ओई बाइसेक्ट एओसी। कहता है कि 1 के बराबर 2 है, क्यों? क्योंकि एओसी को ओई लाइन बाइसेक्ट किया है, तो बाइसेक्ट करेगा तो आधा जाए काटेगा ना, तो इस 1 के बराबर 2 होगा हमारा। उसी प्रकार 4 के बराबर 3 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये रेखा है आपस में किरणें हैं उल्टे दिशा में काटती हैं एक दूसरे को, तो ये जो एंगल काटेगा जो 90 डिग्री को इसको आधा आधा ही बांटता है। चलिए ये भी प्रूफ हो गया, इसको जूम कर दीजिए।